तो क्लास 11th के विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था जिन प्रश्नों का। देखिए आज के पेपर में आने वाले ओरिजिनल प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उस सारे ही प्रश्न देखिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं और सारे ही आपके ओरिजिनल प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रश्न देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन होगा। इसका आंसर है 22.4 लीटर। दूसरा है 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। इसका आंसर है 3। तीसरा है निम्न में से किस में सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं। इसका आंसर है MgCl2। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है। इसका आंसर है CH4। पांचवा है त्रिकेंद्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बंध किस में उपस्थित है। B2H6। छठा है निम्न में से किस में ज्यामिति समावयवता होती है। तो इसका आंसर है But2 में, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। चलिए इसके बाद में बाकी के प्रश्नों का यहाँ से आप लें। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान खाली स्थान होगा 44 किलोग्राम। दूसरा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति खाली स्थान होगी क्षारीय। तीसरा यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह खालिस्तान दशा में होगा अपचायक। चौथा है खालिस्तान कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है जिसे अपघटन से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के परिमंडल में रखा जाता है। तो इसका आंसर है BeCO3। पांचवा है खालिस्तान कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है। तो इसका आंसर है CH3CH। और छठे का आंसर प्रोपेनल का समावायवी खालिस्तान है प्रोपेन फर्स्ट वॉल, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है मोलरता की जोड़ी आपकी रहेगी मोल प्रति लीटर। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या C4 ऋणायन। जल में कठोरता Ca2 धनायन। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है Na धनायन। हकल का नियम एरोमेटिकता, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ से ले इस जोड़ी का। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है, क्यों। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो ऊष्माक्षेपी एंथैल्पी। तीसरा है भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए ये यहाँ पे है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले और बाकी के प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चौथे में आपका Mg मैग्नीशियम रहेगा। पाँचों का आंसर आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, हो गया। चलिए इसके बाद में है पांचों प्रश्न सत्य। पहला है स्थिर अनुपात का नियम सभी प्रकार के यौगिकों के लिए मान्य है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है अबाहो सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है। ये आपका सत्य है। तीसरा है P ब्लॉक तत्वों का 72 कक्ष विन्यास केवल NS2P हो सकता है। तो ये आपका असत्य है। चौथा है 2 परमाणविक कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। तो ये आपका असत्य है, सत्य है। और पांचवा है जल में अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं। सत्य। छठा है फेराडे ने विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। हो गए। चलिए स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। देखिए छठा प्रश्न है ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आप 7वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। देखिए बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से आपके लिए ये एकदम ओरिजिनल प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए
1 से 1.5 घंटे बाद इस चैनल से ये वीडियो आपका डिलीट होने वाला है। तो आप सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करके जाए, क्योंकि एकदम ओरिजिनल बड़ी ही मुश्किल से आपके लिए मैं निकाल के लाई हूँ। ठीक है, तो भरोसा रखिए सारे ही प्रश्न आएंगे। 13वां है, ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, ये है आपका 14वां प्रश्न। इसके बाद में 15वां प्रश्न है, अपचयन या अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। और ये है आपका 16वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में है ये 17वां प्रश्न, एल्किन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन आपको करना है। बामर सूत्र क्या है, या हाइड्रोजन वर्ण क्रम की व्याख्या कैसे करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। ये आपका अथवा है 18वें का, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अथवा है। चलिए, ये है आपका 19वां प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका वास्तविक मान प्राप्त किया जा सकता है। और निम्नलिखित को आपको समझाना है, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र और परिवेश। ठीक है, चलिए, तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सारे ही प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। ठीक है।